वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के परम मित्रों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय और परम मित्र कौन कौन से थे और वह बालपन में उनके साथ कौन कौन सी क्रीड़ा करते थे। तो जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि श्री कृष्ण के परम मित्र कौन थे और उन्होंने किन किन के साथ अच्छी से दोस्ती निभाई थी। तो कहा यह जाता है कि यदि मित्रता करो तो श्री कृष्ण की तरह करो। श्री कृष्ण ने जिससे भी मित्रता करी सदैव अपना मित्र धर्म निभाया। गोकुल से लेकर द्वारिका तक उनके कई मित्र बने और सभी अंत समय तक उनके मित्र ही रहे। वैसे तो महाभारत में श्री कृष्ण के कई मित्र का वर्णन है, किंतु उनके कुछ मित्र ऐसे थे जो उनके अत्यंत प्रिय थे। इसी उत्तर में एक 3 सबसे घनिष्ठ मित्रों का वर्णन करते हैं। पहला, सुदामा। जब भी मित्रता की बात होती है तो श्री कृष्ण और सुदामा का नाम अवश्य आता है। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा और अनन्य भक्त थे। कंस के वध के बाद जब श्री कृष्ण और बलराम महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए तो उनकी भेंट सुदामा से हुई। सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण कुमार थे जो पहले से ही सांदीपनि मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनका एक स्वभाव था कि वह किसी से कुछ मांगते नहीं थे। एक बार वर्षा काल में कृष्ण और सुदामा जंगल में अलग अलग वृक्षों पर फंस गए। उनकी गुरु माता ने उन्हें कुछ चावल दिए थे जो सुदामा के पास थे। भूख लगने पर सुदामा ने वो सारे चावल खा लिए। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चला तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब उन पर श्री कृष्ण का ऋण है। आश्रम से निकलने के बाद सुदामा अपने ग्राम चले गए और विवाह के पश्चात बड़ी गरीबी से दिन गुजारने लगे। वह वेद विद्याओं में पारंगत थे, किंतु नियति के उन्हें दरिद्र ही बनाए रखा। एक दिन अपनी पत्नी के कहने पर वह श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण के उपहार स्वरूप थोड़े चावल दिए। जब श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनसे मिलने आया है तो वह नंगे पांव लेने नगर से बाहर आ गए और उनका अत्यधिक सत्कार किया। जब उन्होंने सुदामा के पास उपहार स्वरूप वह 3 मुट्ठी चावल देखे तो प्रसन्न होकर कहा कि 3 मुट्ठी चावल के बदले वह तीनों लोग दे सकते हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, पर जब वह घर पहुंचे तो पता चला कि श्री कृष्ण ने उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है। दूसरा, उद्धव। उद्धव श्री कृष्ण के अनेक मित्र और सलाहकार थे। इनके पिता का नाम उपंग था। कई जगह इन्हें वासुदेव का भाई देवभाग का पुत्र माना गया है। इस प्रकार से ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे। ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। मथुरा से लेकर द्वारिका तक इन्होंने सदैव श्री कृष्ण का साथ दिया। जरासंध के सभी आक्रमणों के समय ये श्री कृष्ण के साथ थे। कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की प्रतिलिपि थे। दूर से देखने पर कोई कृष्ण और इनमें भेद नहीं बता सकता था। गोकुल छोड़ने के बाद कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश लेकर गोकुल भेजा। वहां जब गोपियों ने इन्हें देखा तो उन्हें लगा कि श्री कृष्ण लौट आए हैं, और तो यह उनकी माता यशोदा भी इन्हें देखकर भ्रम में पड़ गई। तब उद्धव ने अपनी सभी को अपना परिचय दिया और कृष्ण का संदेश सुनाया। जब श्री कृष्ण ने निर्वाण लेने का निर्णय लिया तब उद्धव ने ही साथ चलने की इच्छा जताई। तब कृष्ण ने बताया कि वह वासु नामक देव के अवतार हैं और यह इनका अंतिम जन्म है। फिर कृष्ण ने उन्हें योग मार्ग का उपदेश दिया जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका महत्व भी श्रीमद् भागवत गीता के समान ही है। कृष्ण के निवारण के बाद उद्धव बदरिक का आश्रम चले गए और वहीं तप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तीसरे और सबसे आखिरी घनिष्ठ मित्र थे अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता का जग जाहिर है। यह दोनों नर और नारायण के अवतार थे और इन्हीं के साथ कृष्ण अर्जुन कहा जाता है। अर्जुन कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे और कृष्ण के भाई थे। आयु में ये श्री कृष्ण से ही जितने बड़े थे। महाभारत में कई स्थानों पर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इन्हें जितने प्रिय अर्जुन थे उतने ही और कोई नहीं। अर्जुन भी कृष्ण पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखते थे, यहाँ तक कि निहत्थे कृष्ण के लिए उन्होंने
नौक्षणी सेना नारायणी सेना को छोड़ दिया था। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को सारथी बनना स्वीकार किया। यह नहीं केवल अर्जुन को ही उन्होंने गीता ज्ञान की योग्य समझा और इस गुण रहस्य को ज्ञान दिया। अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो सके इसलिए कृष्ण ने हर उपाय किया, यहाँ तक कि अर्जुन और पांडवों की विजय के लिए उन्होंने धर्म अधर्म का त्याग करते हुए छल का भी सहारा लिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन के रथ से उतरने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण उतरे उनका रथ भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें रहस्य बताया कि अब तक उनकी रक्षा कर रहे थे। महाभारत के 33 वर्षों के बाद श्री कृष्ण ने निवारण लिया। तब अर्जुन और पांडव ने भी पृथ्वी को त्यागने का निर्णय लिया। तब अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों और धन संपदा को लेकर अपने साथ चले, किंतु मार्ग में कुछ दस्युओं ने सब कुछ लूट लिया। महारथी अर्जुन उस समय अपनी गांडीव पर प्रत्यंछा भी ना चढ़ा सके। तब महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि उन्हें जो बल था वो भी श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। फिर पांडवों ने द्रौपदी सहित इस पृथ्वी को त्याग कर दिया। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्रों के बारे में, उनके परम मित्र कौन कौन से थे, उनके साथ कैसा व्यवहार था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।